नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल एडवांस मैथ में। और दोस्तों मैं हूं अरविंद कनौजिया। तो दोस्तों आज का क्लास लेकर आया हूं चक्रवृद्धि ब्याज का, जिसमें आज का पहला वीडियो होगा बेसिक से एकदम। दोस्तों 7-8 वीडियो इस पर बनेंगे, उसमें उतना में पूरा चक्रवृद्धि ब्याज ही खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप हमारे वीडियो के अंत तक बनिए बेसिक जानने के लिए दोस्तों। अगर बेसिक आप जानते हैं तो अच्छे अच्छे प्रश्न को आप बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चर्चा करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज में दोस्तों पहले इतना आप लोग समझिए, पी क्या होता है। प्रिंसिपल होता है दोस्तों, जिसको हम कहते हैं मूलधन। हिंदी में होता है दोस्तों मूलधन, इसको हम पी से दर्शाते हैं। और एक होता है आर, यानी इंग्लिश में रेट या हिंदी में दर। दर प्रतिशत में होता है दोस्तों, हमेशा प्रतिशत में पाएंगे इसको। और टी जो होता है दोस्तों, ये तो सब कोई जानता है, समय यानी टाइम। और एक होता है दोस्तों ए, यानी अमाउंट, हिंदी में मिश्र धन। तो चलिए दोस्तों, इतना चारों बातों को जानिए आप। इसी का खेल है चक्रवृद्धि ब्याज में और साधारण ब्याज में दोस्तों। मूलधन क्या होता है देख लीजिए और समझ लीजिए। जो रुपया आप किसी को उधार दिए या उधार लिए, वही आपका मूलधन होता है दोस्तों। और दर जो होता है प्रतिशत में होता है, कहा जाता है कि 5% वार्षिक ब्याज की दर से इसी से ब्याज निकलता है दोस्तों। 5% का मतलब ये हुआ, प्रतिशत हटा दीजिए, बटा में 100 सटा दीजिए। अब इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया पे 5 रुपया ब्याज। अगर आप किसी को 100 रुपया उधार दिए हैं 5% वार्षिक ब्याज की दर से, तो एक वर्ष में 100 रुपया पर 5 रुपया आपकी ब्याज होगी दोस्तों। अगर वार्षिक ब्याज से दिए तो एक वर्ष में होगा, और मासिक दिए तो भाई एक का महीना में हो जाएगा। और समय तो सब कोई जानता है दोस्तों, समय 2 साल का हो सकता है, 2 महीना का, 2 दिन का भी हो सकता है, जितना समय के लिए आप ब्याज देते हैं दोस्तों। और अमाउंट जो होता है दोस्तों, मूलधन और ब्याज आता है, जो दोनों को ऐड जब करेंगे ना तो आपका मिश्र धन ज्ञात होगा। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपया किसी को उधार दिए, 5,000 रुपया किसी को दिए कुछ दिनों के लिए और कुछ प्रतिशत की वार्षिक दर से, और उस पर मान लीजिए आपका 500 रुपया ब्याज आ गया। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा होगा 5500। और जब 5500 होगा तो इसी को हम कहेंगे दोस्तों मिश्र धन। मिश्र धन यही होता है, मूलधन और ब्याज दोनों आपस में ऐड होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए, सबसे पहले साधारण ब्याज में चलिए उसका झलक दिखा देते हैं। साधारण ब्याज की झलक लाना बेहद जरूरी है। देखिए साधारण ब्याज यानी एसआई बराबर जो होता है दोस्तों, ये तो सब कोई जानता है, R/T। पहले क्लास में ही बता दिए थे। साधारण ब्याज बराबर होता है दोस्तों R/T, और ये होता है हमारा प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों। साधारण ब्याज बराबर होता है R/T, यानी दर और समय आपस में गुणा करेंगे तो प्रतिशत ब्याज आएगा। साधारण ब्याज के प्रतिशत ब्याज आएगा। अगर हम आपको दे दें, अगर आपको रेट दे दे 5% और समय दे दे दोस्तों 3 वर्ष, 3 वर्ष समय दे दे, अगर हम आपसे पूछ लें कि एसआई कितना होगा, तो एसआई बराबर होता है R/T। प्रतिशत ब्याज के लिए तो R/T कर दीजिए ना गुणा, 15 अब प्रतिशत है तो सटा दीजिए, यानी साधारण ब्याज जो हमारा निकल कर आएगा 15% आएगा। अरे किसका आएगा? मूलधन का 15%। अगर मूलधन 5,000 है तो 5,000 का 15%। अगर मूलधन 10,000 हो तो 10,000 का 15% ब्याज आएगा। 5,000 का 15%, अब प्रतिशत से 00 काट दीजिए। क्यों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है बट्टा में 100। चाहे तो नहीं काटते, आप पहले देख लीजिए, सिखाने के लिए आए हैं।
प्रतिशत से डबल जीरो काट दीजिए आप, 50 गुणे 15 तो 15 पचे 75 और एक जीरो है लगा दीजिए, यानी 750 रुपया आपकी ब्याज होगी दोस्तों, साधारण ब्याज। प्रतिशत का मतलब ही होता है दोस्तों बट्टा में 100। तो चलिए इतना तो सब कोई जानता ही है। और साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों, इतना बातें ध्यान रख लीजिए, बेहद जरूरी है। अगर हम आपको दे दें रेट दे दें 8%, समय दे दें 2 वर्ष, अगर हम आपसे पूछ लें SI कितना होगा, 2 ईयर्स कर लीजिए इसको। SI बराबर क्या होता है R इंटू टी प्रतिशत ब्याज के लिए 8% है तो 8 दूना 16, 16% हमारा ब्याज होगा मूलधन का। मूलधन चाहे जितना हो, 1 लाख 2 लाख जितना भी हो दोस्तों, उसका 16% ब्याज आएगा दोस्तों। दौर और समय का आपस में गुणा कीजिएगा, जब प्रतिशत आए उतना प्रतिशत से गुणा कर दीजिएगा मूलधन में। अगर 10,000 है, अगर 10,000 है, उसका आया है 16% ब्याज, तो गुणा कर दीजिए 16% से। अब प्रतिशत का मतलब होता है बट्टा में 100, तो इसलिए प्रतिशत हटाकर बट्टा में 100 हटाकर लिख दीजिए और डबल जीरो से डबल जीरो काट दीजिए। और 100 गुणे 16 कितना होगा, 16 और दोनों जीरो बैठा दीजिए, यानी 1600 रुपया आपकी ब्याज होगी दोस्तों। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज पर चलते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक वर्ष के, प्रत्येक साल समान ब्याज आती है दोस्तों, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा नहीं होता है। चक्रवृद्धि ब्याज में प्रत्येक साल की ब्याज अलग अलग आता है। जैसे कि मान लीजिए 5,000 रुपया आपने किसी को ब्याज दिए हैं, अब 5,000 रुपया ब्याज दिए, उस पर आया 500 रुपया ब्याज, तो कितना आया, 500 रुपया मूलधन किसी को दे दिए, 500 रुपया ब्याज आया, तो कितना होगा, मिश्र धन आपका हो जाएगा 5500। अब 5500 रुपया पर ब्याज चलेगा अगले साल से। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा होता है। तो चलिए दोस्तों देखिए कह रहा है 1 वर्ष तक का CI एवं SI समान होता है दोस्तों, यानी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज जो आता है दोस्तों समान होता है। अगर 1 वर्ष का साधारण ब्याज अगर 500 आया है किसी मूलधन पर, तो चक्रवृद्धि ब्याज भी 1 वर्ष का उतना ही आएगा। और 1 वर्ष का CI तथा SI दर प्रतिशत के बराबर होता है। इसका मतलब ये हुआ कि दोस्तों 1 वर्ष का साधारण ब्याज तथा 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, सॉरी 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज दर प्रतिशत के बराबर होता है। जैसे कि अगर हम दे दें रेट 5 वर्ष और 1 वर्ष का है, यानी समय दे दें हम 1 वर्ष, दर 5% और समय जो है 1 वर्ष। अब इसका हम कोई न कि दोस्तों साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए, तो आप जानते ही हैं दोस्तों साधारण ब्याज बराबर होता है R इंटू टी, ये होता है हमारा प्रतिशत ब्याज के लिए, प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों। और 1 वर्ष का अगर हम कहें चक्रवृद्धि ब्याज, तो चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज समान होता है। और 1 वर्ष का देखिए साधारण ब्याज क्या होता है R इंटू टी, यानी दोनों का गुणा कर दीजिए, 5 का 9, 5 प्रतिशत, यानी साधारण ब्याज जो होगा यानी प्रतिशत में आएगा हमारा 5% ब्याज मूलधन का। इसका मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष का CI रहे चाहे SI रहे, उसका साधारण ब्याज जो होगा चाहे चक्रवृद्धि ब्याज दर प्रतिशत के बराबर आएगा। अगर 10% यहाँ ब्याज रहता, 10% की दर से अगर रहता तो 10% ब्याज आता। देखिए रेट कितना दिया है, कितना 5%, तो 5% ब्याज भी आया है। 1 वर्ष में सिर्फ ऐसा होता है दोस्तों। फॉर 2 ईयर, अगर दोस्तों हम बात करें 2 वर्षों के लिए सिर्फ साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज, दोस्तों 2 ईयर के लिए देख लीजिए फार्मूला क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। हम एक दूसरा फार्मूला लाएंगे 2022 का, जिसको आप हटा सटा कर लगाएंगे दोस्तों। तो चलिए देखिए साधारण चक्रवृद्धि ब्याज, देखिए दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो दोस्तों सबसे आसान फार्मूला
आपको रटना नहीं पड़ेगा। पहले इतना तो आप जान गए हैं दोस्तों कि SI बराबर जो होता है हमारा R/T होता है। ये होता हमारा प्रतिशत ब्याज के लिए दोस्तों। अगर हम दे दें कि R दे दे 5 वर्ष, T दे दें 2 वर्ष, तो दोस्तों R मतलब प्रतिशत में तो होता है दोस्तों 5 वर्ष नहीं, दर अगर दे दे 5%, समय दे दे 2 वर्ष। अगर हम पूछ ले SI कितना होगा तो आप कहेंगे R/T, यानी 5 दूना 10% हमारा जो होगा साधारण ब्याज होगा दोस्तों। देखिए इसी में अगर हो जाती इसका फार्मूला, अगर चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले तब दर दे दे 5 वर्ष 5% और समय दे दे 2 वर्ष। तो चक्रवृद्धि ब्याज देखिए दोस्तों फार्मूला हम बना कर लाए हैं। सबसे पहले आप कीजिएगा R का स्क्वायर और दशमलव लगा दीजिएगा, दशमलव 2 अंक बाद, 2 अंक बाद दोस्तों। देखिए फार्मूला देखिए दोस्तों, R का स्क्वायर और दशमलव 2 अंक बाद प्लस SI दोस्तों, प्लस SI। ये हमारा जो हो जाएगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज के लिए फार्मूला दोस्तों। आपको कुछ नहीं करना है, याद नहीं करना। आप कहेंगे R का स्क्वायर और वही में साधारण ब्याज जोड़ देंगे यानी प्लस SI। तो R का स्क्वायर दिया ना, दर कितना दिया है 5% और T दिया है दोस्तों 2 वर्ष। यह सिर्फ 2 वर्षों के लिए काम करेगा दोस्तों। आपको 3 वर्ष 4 वर्ष 5 वर्ष 10 वर्ष का पूछ ले तो भी आप लगाएंगे, सिर्फ हमारे चैनल से जुड़े रहें दोस्तों। 8 वीडियो लेकर आऊँगा, 8-9 वीडियो उतना पूरा खत्म, चाहे जितना व्यूअर्स से पूछ ले। देखिए दोस्तों एग्जाम में सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज में अगर पूछता है तो 2 वर्ष 3 वर्ष इतना ही ज़्यादा पूछता है दोस्तों। कभी कभार भूला भटक के 4 वर्ष के लिए पूछ लेता है। इतना में तो 95% सवाल पूछता है, 5% इसमें से आता है दोस्तों 4 वर्ष के लिए। तो 2 या 3 वर्ष के लिए आप पढ़ लीजिए। 2 वर्ष का इसमें बता देते हैं, 3 वर्ष का अगले वीडियो में, और एक वीडियो जो लाएंगे 10 वर्ष का निकालिएगा दोस्तों, चाहे जितना भी हो। तो देखिए हमसे पूछ रहा है SI यानी चक्रवृद्धि ब्याज, तो फार्मूला क्या है R का स्क्वायर यानी इसका स्क्वायर कीजिए, 5 5 25। हमको काम इधर से करना है दोस्तों, इधर से नहीं करना, इधर से करना है। R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद यानी 2 अंक है, मिल गया हमको, तो 0.2 अंक बाद सटा दीजिए। अब करा प्लस SI तो प्लस लगा दीजिए। आप SI क्या होता है, SI बराबर होता है R/T, यानी दोनों का गुणा कर लीजिए। तो 5 दूना 10, 10 हो गया। अब 10 प्लस 0.25 तो जोड़ लीजिए दोस्तों, हमारा हो जाएगा 10.25। इतना तो आप डायरेक्ट कर सकते बिना प्लस लगाए। 10.25 हमारा जो हो जाएगा दोस्तों, 10.25 हमारा जो आएगा CI, इतना प्रतिशत ब्याज होगा। अब मूलधन 500 रहे, 5000 रहे चाहे 5 लाख रहे दोस्तों, उतना का 10.25% आपका ब्याज आएगा दोस्तों। अगर हम आपको दे दें, अगर दोस्तों अगर हम आपको दे दें 10% दे दें, R दे दें 10%, समय दे दे 2 वर्ष। अब पूछ लें दोस्तों CI क्या होगा, यानी चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, तो हम कहेंगे R का स्क्वायर। R का स्क्वायर 10 है तो 10 का स्क्वायर 10 दहा में 100। हमको 0.2 अंक बाद सटाना है, तो ये तो 3 अंक है, तो 2 अंक गिनिए इधर से, 1 और 2, दशमलव इसी में सटा देना है, यानी 1.00। तो 2 अंक लिख दीजिए और 0.2 अंक बाद सटा दीजिए, और हासिल एक बचा दोस्तों, एक जो है हासिल हो गया। अब प्लस SI यानी R/T, तो 10 दूना 20, हासिलवा एक बचा 21।
तो 21 हो जाएगा। 21.00% का मतलब दोस्तों 21% ब्याज होगा। अगर रुपया रहे 5000 तो 5000 का 21% चक्रवृद्धि ब्याज आएगा। अब प्रतिशत से हटा रहने दीजिए, प्रतिशत को यहीं काट दीजिए और प्रतिशत से 00 काट दीजिए। 21 बचे 105 एक जीरो है लगा दीजिए, यानी 1050 रुपया आपकी चक्रवृद्धि ब्याज होगा। दोस्तों अगर हम आपसे कह दें, आपको जहां भी मिल जाए दोस्तों 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज पूछ ले, तो आर का स्क्वायर कीजिएगा और 0.2 अंक बाद लगाइएगा और प्लस एसआई कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए अब देखिए 2 वर्ष के लिए, 2 वर्षों के लिए सीआई तथा एसआई में अंतर। सीआई तथा एसआई में अंतर देखिए दोस्तों 2 वर्षों के लिए अगर पूछ ले तो देखिए सबसे पहले इधर फार्मूला क्या है। सीआई बराबर क्या होता है, सीआई बराबर होता है आर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद। देखिए दोस्तों सीआई बराबर होता है आर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद अब प्लस एसआई। तो दोस्तों देखिए सीआई बराबर एसआई प्लस आर का स्क्वायर। अगर हम इस सीआई को इधर लेकर आए तो हमारा हो जाएगा सीआई, अब प्लस एसआई है इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस एसआई। अब माइनस एसआई बराबर हो जाएगा आर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद है तो लिख दीजिए 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। दोस्तों देखिए सीआई माइनस एसआई यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर जो होगा सिर्फ आर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद होगा। दोस्तों चलिए देखिए प्रश्न कैसा आएगा दोस्तों, सवाल कैसा पूछा जाएगा। तो चलिए 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर पढ़ाने जा रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ने से पहले आप सीआई पर पढ़ लीजिए दोस्तों, पहले देख लीजिए सवाल उस पर करा दें। अगर हम आपको दे दें मूलधन दे दे दोस्तों 10,000, दर दे दे 20% और टी यानी समय दे दे 2 वर्ष। दोस्तों 2 वर्ष दे दे, हम पूछ लें दोस्तों कि सीआई बताइए तो आप कहेंगे आर का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद। और इधर से चलिए प्लस एसआई हो जाएगा दोस्तों, ये होगा हमारा सीआई के लिए यानी चक्रवृद्धि ब्याज के लिए। दोस्तों तो देखिए आर कितना दिया है 20%, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 और 0.2 अंक बाद लगा दीजिए। तो लिख दीजिए 400 है तो 2 जीरो लगा दीजिए और 0.2 अंक बाद लगा दीजिए और 4 ही बचा है यानी यह हासिल हो गया दोस्तों। और प्लस एसआई देखिए आर इंटू टी होता है यानी 20 दूना 40, हासिल 4 दिया है हो जाएगा 44 यानी 44%। 44.00 का मतलब ही होगा दोस्तों 44% हमारा सीआई होगा। मूलधन का 44%, तो मूलधन कितना दिया है 10,000 दिया है ना, 10,000 और 10,000 का कितना 44%। अब प्रतिशत से 00 काट दीजिए और 44 से कर्णम 44 और 00 लगा दीजिए यानी 4,400 रुपया यानी 4400 रुपया ब्याज होगा दोस्तों चक्रवृद्धि ब्याज। अगर हम आपको दे दे दोस्तों दर 2%, समय 2 वर्ष, अब पूछे या सीआई कितना होगा, अब मूलधन भी दे दें दोस्तों 1,000, तो अब क्या कीजिएगा आर का स्क्वायर कीजिएगा 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4
और 0.2 बाद लगाना, लेकिन ये तो एक ही अंक है तो हमको एक अंक यहीं पर बढ़ा लेना है, हो गया ना 2 अंक, और 0 सटा देना है। अब प्लस SI यानी 2 दूना 4 R इंटू टी, यानी 4.04% आपका CI होगा। किसका होगा? मूलधन का दोस्तों। मूलधन 1000 है तो 1000 गुणे 4.04%। देखिए प्रतिशत है, प्रतिशत हटा दीजिए और बट्टा में 100 सटा दीजिए। और देखिए 0.2 अंक बाद है तो दशमलव को भी हटा दीजिए, और 0.2 अंक बाद है तो 2 जीरो गुणा में सटा दीजिए, और डंटा के साथ लाइए मारत पीटत और डंटा यहीं लगा दीजिए। अगर 1 अंक बाद रहता तो 10 हो जाता, यानी 1 जीरो आता। 2 अंक बाद है तो 2 जीरो आया है। अब देखिए डबल जीरो से डबल जीरो काटिए, सिंगल जीरो से सिंगल, अब बचा 404, यानी ऊपर हुआ है 404/10। 404/10 भाग दे दीजिए, 1 जीरो है तो 1 अंक बाद इधर दशमलव सट जाएगा, यानी 40.4 रुपया ब्याज होगी दोस्तों। तो चलिए अब देखिए CI और SI में अंतर। अब देखिए दोस्तों, देखिए 2 वर्ष तक का CI एवं SI में अंतर। तो CI SI में अंतर देखिए दोस्तों, आपसे बताए हैं पहले कि CI बराबर होता है R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद। 0.2 अंक बाद दोस्तों, इतना ही लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा क्योंकि पहले बता चुका हूँ। 0.2 अंक बाद अब प्लस दोस्तों SI, प्लस SI होता है। अब देखिए प्लस में SI इधर लाएंगे तो हो जाएगा माइनस में SI, अब बराबर में बचेगा सिर्फ R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, यानी CI माइनस SI बराबर क्या बच्चा है? R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद। तो इधर देखिए अगर दे दिया जाए R 8%, यानी दर 8%, समय 2 वर्ष, और CI और SI में अंतर, यानी चक्रवृद्धि ब्याज जितना आया और साधारण ब्याज जितना आया, उन दोनों में कितना रुपया का अंतर हुआ। अंतर क्यों आएगा? क्योंकि साधारण ब्याज जो होता है प्रत्येक साल की ब्याज समान आती है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज में अलग अलग आता है, यानी जितना ब्याज आया है मूलधन में जुट ही जाता है, अब उस पर ब्याज चलता है, इसीलिए अंतर आ जाता है दोस्तों। तो चलिए R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद होता है दोस्तों, तो R कितना है? 8 8 64 और 64 और 0.2 अंक बाद लगा दीजिए दोस्तों, यानी 0.64% जो हमारा होगा CI और SI में अंतर होगा। मूलधन चाहे जितना हो, मूलधन का इतना प्रतिशत निकाल देंगे दोस्तों, आपका अंतर हो जाएगा। इतना ही प्रतिशत का अंतर आएगा दोस्तों। हमको मूलधन रियल में नहीं दिया तो हम काहे मूलधन रुपया में बताएं? कुछ दिया ही नहीं है तो हम प्रतिशत में अंतर बता देंगे दोस्तों, कितना प्रतिशत का अंतर आएगा। 5% है तो 5 × 25 और 0.2 अंक लगा दीजिए, यानी 0.25 0.25 जो हमारा होगा CI और SI में अंतर होगा दोस्तों। तो चलिए देखिए प्रश्न कैसा आता है दोस्तों, प्रश्न को देखिए। चलिए दोस्तों, सवाल कहता है कि 5% की दर से 5% की दर से 2 वर्ष में CI तथा SI का अंतर जो है दोस्तों 25 रुपया है। तो मूलधन ज्ञात कीजिए दोस्तों। मूलधन रुपया का चर्चा हो गया है तो आप क्या जानते हैं, CI और SI का अंतर क्या होता है? फार्मूला R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद। तो R कितना दिया? दर 5%, तो 5 का स्क्वायर कीजिएगा 5 5 × 25 और 0.2 अंक बाद लगा दीजिए, यानी 0.25% जो है हमारा क्या है? CI और SI का अंतर है। कितना? CI और SI का अंतर कितना है? 0.25%। और जबकि रियल में हमारा दिया है अंतर 25 रुपया, इसीलिए ये आपस में बराबर होगा। हमको मूलधन पूछा है, यानी पूरा रुपया। मूलधन यानी 100%, तो 100% का निकाल दीजिए। तो देखिए 25 है ना, तो
तो 25 लिखिए, अब बराबर है तो बट्टा लगाइए, अब बट्टा 0.25 यानी 0.25%। गुणा कितना चाहिए हमको, मूलधन चाहिए 100% का, तो 100% से गुणा कर दीजिए। अब प्रतिशत से प्रतिशत काटिए, है देखिए 0.2 अंक के बाद, तो दशमलव के काम की हम हटा देते हैं और 2 जीरो सटा देते हैं इधर गुणा में लाकर, और 2 जीरो सटाएंगे तो किसके साथ, एगो डंटा के साथ, तब बन जाएगा मारत पीटत के ले जाएगा। तो 2 अंक बाद था तो 2 जीरो लगा दिए यानी 100। अब देखिए 25 है कट गया है, अब देखिए 25 से 25 को काट दीजिए, कितना बचा 100 गुणे 100 यानी एक डंटा पर 2 जीरो हे दे है और 2 जीरो हे दे है, यानी 10,000 रुपया हमारा हो जाएगा पी यानी मूलधन। दोस्तों CI और SI का अंतर 25 रुपया था, तो मूलधन हमारा हो जाएगा दोस्तों 10,000 रुपया। CI SI का अंतर निकाले प्रतिशत में 0.25%, और जबकि रियल में दिया था तो यह पसम न बराबर होगा। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न को चलते हैं दोस्तों। मैं जानता हूं कि यह समझ आता होगा दोस्तों, उम्मीद है मुझे। चलिए आगे देखिए दोस्तों, कह रहा कि 12% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन अपने मूलधन से कितना अधिक होगा। देखिए सवाल कैसा घुमा के पूछ रहा है कि 12% की दर से 2 वर्ष में मिश्रधन जो आएगा मूलधन से कितना अधिक होगा। अरे भैया उतना ही ना अधिक होगा जितना ब्याज होगा। मिश्रधन क्या होता है, मूलधन और ब्याज जुटेगा तो मिश्रधन होगा। और जबकि मिश्रधन से पूछ रहा है कि मिश्रधन मूलधन से कितना अधिक होगा, जितना ब्याज आएगा, तो जितना ब्याज आएगा उतना ही अधिक होगा। तो एक काम कीजिए, ब्याज निकाल दीजिए, चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दीजिए। चक्रवृद्धि ब्याज दिया तो CI बराबर आपका क्या होता है, R का स्क्वायर 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद, 2 अंक बाद। अब प्लस SI, तो दोस्तों हमारा क्या होगा, R कितना दिया है 12%, यानी 12 का गुणा करें 12 का स्क्वायर यानी 12 बरैया 144। देखिए 144 होगा दोस्तों, हमको 0.2 अंक बाद लगाना है, तो 2 अंक बाद लगा दीजिए, एक हासिल ही बच गया। तो कितना आया है 4 और दशमलव लगा दीजिए 2 अंक बाद, हासिल बचा 1। अब प्लस SI यानी R इंटू T, 12 गुणे 2 तो 12 दूना 24, हासिल 1 25, यानी 25.44% जो होगा आपका मिश्रधन जो होगा मूलधन से अधिक होगा, यानी ब्याज ही इतना आएगा दोस्तों। तो मूलधन कितना दिया है, मूलधन नहीं दिया है, तो हमारा यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। मिश्रधन मूलधन से इतना ही अधिक होगा जितना कि ब्याज आएगा, जबकि ब्याज हम निकाल दिए दोस्तों। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। चलिए दोस्तों, कह रहा कि 13% की दर से 2 वर्ष में CI SI से कितना अधिक होगा, यानी कह रहा 13% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। अरे भैया अभी तो बताए हैं CI और SI का अंतर। अगर हम कह दें कि दोस्तों 2 बालक दे दें, अगर A दे दे और B दे दे, अगर A के पास हम कहें 2 रुपया है, B के पास कहें 4 रुपया है, हम कहेंगे इन दोनों का अंतर कितना है, तो कहेंगे 2 और 4 में अंतर 2 का है, तो अंतर दोस्तों 2 का हो जाएगा। अगर हम पूछें B A से कितना अधिक है तो आप कहेंगे 2 अधिक है। तो ऐसे बात है, या तो अंतर का है या तो अधिक का है, बात एक ही है दोस्तों। तो चलिए कह रहा है सवाल की चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक है, यानी CI माइनस SI का फार्मूला लगा दीजिए। CI और SI का अंतर जो होता है R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद दोस्तों, 2 अंक बाद। तो देखिए R कितना दिया है 13, यानी 13 का गुणा कीजिए 13 बार, 13 गुणे 13
13 दहम 130 और 13 तिया 39 और 40 30 70 70 1 69 यानी 169 होगा दोस्तों। और 169 जो होगा और 0.2 अंक बाद सटा दीजिए, तो 0.2 अंक बाद सटा दीजिए, 1.69% हो जाएगा अंतर दोस्तों। CI और SI में दोस्तों इतना का अंतर होगा 1.69% का। मूलधन नहीं दिया है तो दोस्तों इसी में बता देंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कितने बातें आपको समझ आती होगी। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलते हैं। हो मेरा दिल भी तेरा तलबगार हो जाए, रब करे तुझको भी प्यार हो जाए। मैथ से प्यार हो जाए दोस्तों। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पर। कहता है 5,000 रुपया पर 5% की दर से 2 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से कितना अधिक होगा। यानी अंतर है दोस्तों, ये भी वही सवाल है लेकिन मूलधन दिया है। तो CI और SI का अंतर कितना होता है दोस्तों, R का स्क्वायर और 0.2 अंक बाद, 0.2 अंक बाद दोस्तों। इतना लिखने की जरूरत नहीं है, इतना तो आपको याद ही हो गया होगा दोस्तों बार बार सुनने से। तो देखिए 5,000 रुपया मूलधन है, तो 5,000 रुपया मूलधन लिख दीजिए। और अंतर कितना है उसका, R कितना दिया है 5%, तो 5 का स्क्वायर कर दिए 5 × 5 = 25 और 0.2 अंक बाद सटा दीजिए, यानी 0.25% अंतर होगा दोस्तों। 0.25% अंतर होगा। तो रुपया में ज्ञात कर दीजिए, जब हमको रुपया दिया है तो 5,000 रुपया का 0.25% से गुणा कर दीजिए। अब देखिए प्रतिशत से 00 काट दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, बटा में 2 0 सटा दीजिए। 2 अंक था ना, तो 2 अंक बाद लगा दिया। किसके साथ, डंटा के साथ, मारा टीतर। अब देखिए 50 एक नम 50, 50 दूना 100। अब हुआ 25/2। अब 25/2 को काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एक नम 2। अब बचा कितना 5 है ना, तो 2 दूना 4। अब बचा 1 तो 2.2 × 10, यानी 12.5 रुपया जो होगा CI और SI में अंतर होगा। यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो आएगा साधारण ब्याज से 12.5 रुपया अधिक आएगा दोस्तों। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो तब जाकर लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। और हाँ, अगले वीडियो में देखिएगा 3 वर्ष का लाएंगे, उसके बाद 4 वर्ष 5 वर्ष 6 वर्ष 7 और 10 वर्ष 20 और चाहे जितना आ जाए दोस्तों आप सबको लगाएंगे। बस हमारे चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।